अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के हमने जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इन क्वेश्चन में हमने लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडाइसेस जो पढ़े थे वो हमने यूज़ करने हैं। तो अगर आपने वो लॉ ऑफ रेडिकल नहीं समझा पिछली वीडियो में तो वो जाके लाजमी देखें, क्योंकि उन्हीं लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमने आज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बात याद रखें कि जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का ये तरीका है कि अगर उनकी कोई पावर है तो हमने कोई ऐसी टर्म बनानी है कि उस वैल्यू और वो पावर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाए, या हमने ऐसी कोई टर्म बनानी है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है कि 81/16 होल रेज़ टू पावर -3 और 4, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 81/16 है, 81 को हम लिख सकते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 4 के 3 जो है वो अपने आप से 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 रेज़ टू पावर 4 ये हमारे पास 81 के इक्वल आता है, और इसकी पावर -3/4। और 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 4, और 2 रेज़ टू पावर 4 16 के इक्वल होता है, तो इसकी पावर भी -3/4 हो जाएगी। हमने यहाँ पर लॉ ऑफ जो है इंडाइसेस और रेडिकल हमने यूज़ करना है कि अगर कोई दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं और उनकी कोई ना कोई पावर हो तो हम उनको अलग-अलग लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही लॉ इस्तेमाल किया है कि -3/4 ये होल की पावर थी, तो हमने इसको अलग-अलग लिख लिया। अब 3 की पावर 4 है और इसके ऊपर मज़ीद पावर -3/4 है, तो 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 रेज़ टू पावर -3 हमारे पास बाकी आ जाएगा। इस तरह 2 रेज़ टू पावर 4 है, ये 4 और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 2 की पावर -3। अब इनकी पावर माइनस में है, नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करने के लिए हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इनको हम बटे की फॉर्म में लेके आएंगे। अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। इस तरह अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो इसको हम बटे की शक्ल में लेके जाएंगे, तो 1/3 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, यानी कि इनका बटा पहले 1 था, ये इस तरीके से थी कि इनका जो पहले है इनके बटे में 1 है, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हमने उल्टा दिया कि 1/3 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ये हमने कर दिया इस तरीके से। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अब पॉजिटिव हो जाएंगी, पहले नेगेटिव थी, अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 क्यूब ये हमारे पास इक्वल होता है 27 के, और 2 क्यूब हमारे पास होता है 8 के इक्वल। तो 1/27 और 8 है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 8/27 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमने 81 को लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम बनाएंगे 3 रेज़ टू पावर 4 और इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इनकी दोनों की पावर 3 बाकी बचेगी, तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल क्यूब क्रॉस 16/27। तो लॉ ऑफ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने पहले इस टर्म को सॉल्व करना है जो कि डिवाइड हो रही है। लॉ ऑफ बोर्ड मास में यही कहता है ना कि पहले अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 3 और 4 की पावर -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको हम बटे में लेके आएंगे, इसका बटा 1 है, इसको उल्टा देंगे, 1/3 और 4 की पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पर डिवीजन का साइन होना है 4/9 क्यूब क्रॉस 16/27, ये एस्टिव रहेगा। अब 1/3/4 है, तो ये जो 4 है ये ऊपर चले जाएगा, 3 एस्टिव रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर आ रहा है, तो 1/3 एस्टिव, ये यानी कि 1/3 का स्क्वायर है तो 1/3 बन रहा है, और ये बटा 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर आ जाएगा, और ये टर्म वैसे ही रहेगी 4/9 क्यूब, 4 क्यूब डिवाइडेड 9 क्यूब। इसकी पावर को हमने अलग-अलग लिख लिया लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग, क्रॉस 16/27 ये एस्टिव रहेगा, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर डिवीजन थी, तो इस तरीके से के जो क्वेश्चन आ जाए इनको सॉल्व करने का ये तरीका है कि ये डिवीजन जो है ये चेंज हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि क्रॉस में चेंज हो जाती है, और ये वाली टर्म उलट जाती है, इनके 4/9 है तो ये 9/4 हो जाएगा, ये जो डिवीजन है ये तब्दील हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये हमने वही किया, 9/4 बन गया क्रॉस 16/27। इसको हमने लास्ट में सॉल्व करना है, पहले हम डिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे 4 स्क्वायर 16 होता है, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 क्यूब हमारे पास 729 के इक्वल आता है, और 4 क्यूब 64 के इक्वल। यहाँ पर हमने कैंसिलेशन किया है कि ये 9 जो है इसके साथ कैंसिल हो,
9 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 81 बाकी बचा 729 के साथ। इस तरह ये जो 16 है, 16 को हमने कैंसिल कर दिया 64 के साथ, तो 16 4 64 होता है। तो 81 डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस 16/27। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया कि ये जो 4 है ये 64 के साथ कैंसिल हो गया, और ये जो 27 है ये इस 81 के साथ कैंसिल हो गया, तो 27 और 3 81 हो गया। तो यहीं तक इसको सिंप्लीफिकेशन हो गई, इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है कि 0.027 इसके पावर -1/3। इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है, तो अब इसको अब सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसकी पावर को हमने किसी तरह ख़त्म करना है। तो 0.027 को हम लिख सकते हैं कि 0.009 की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ 0.027 आती है। इसकी पावर 3 और सारे की पावर -1/3 है। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0.009 की पावर -1 ये बाकी बच जाएगी। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको हम उल्टा देंगे, इसका बटा 1 है तो ये 1/0.009 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1-2 लाइन का। बस यही है कि इस 0.027 को हमने लिखा कि 0.009 क्यूब है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही चीज़ वैल्यू आती है। तो ये पावर और ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है कि ये रेडिकल, इसको हमने पीछे बात की थी जब हमने लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ा था कि इसका इंडेक्स जो है यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इस इंडेक्स 7 है, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ जो है, सारे की पावर जो है वो 1/7 के इक्वल है। तो हमने इसको अलग-अलग लिख लिया पहले के न्यूमिनेटर के अलग और डिनोमिनेटर के अलग, लॉ ऑफ रेडिकल के अकॉर्डिंग। अगर दो रेडिकेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका इंडेक्स n है तो उसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। अब इसका इंडेक्स 7 है, तो हमने बात की थी कि अगर इसका इंडेक्स n हो, जज़र का इंडेक्स n हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 1/n है। अब n की जगह पर यहाँ पर 7 है, तो ये हमारे पास 1/7 चेंज हो जाएगा। x की पावर 14, y 21, z 35 है, सारे की पावर 1/7 आ जाएगी। अब इस सारे के लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई जैसे दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी कोई पावर है, तो उसको भी हम अलग-अलग लिख सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने 1/7 को सब के साथ अलग-अलग लिख लिया। अब x की पावर 14 और 1/7 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 2 बाकी बच जाएगा x स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास y क्यूब आएगा और z 5, ये 7 के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं। इस तरह y की पावर 14 और 1/7, तो ये y स्क्वायर और z। अब ये मज़ीद कैंसिल आउट हो जाएंगे कि y स्क्वायर इस y क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल y बच जाएगा। इस तरह z और ये z रेस्ट पावर 5 है, तो ये कैंसिल आउट होकर z 4 बच जाएगा। x स्क्वायर किसी के साथ कैंसिल नहीं होता तो ये एस्टिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर y z रेस्ट पावर 4। पांचवा क्वेश्चन है 5 इंटू डॉट, यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है यहाँ पर, बल्कि इसका मतलब है डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 रेस्ट पावर n+1 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 25 रेस्ट पावर n डॉट 25 रेस्ट पावर 1। हमने बात की थी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है वापस में ऐड हो जाती हैं। तो अब इनकी बेसिस सेम है, तो इनको अगर हम ऐड करें तो यही चीज़ हमारे पास बनती है 25 रेस्ट पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 रेस्ट पावर 2 और इसकी पावर n है। इस पर हमने ये ला अप्लाई किया है am रेस्ट पावर n, और ये बराबर हो जाएगा amn डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 रेस्ट पावर 2n डॉट 5 रेस्ट पावर 3। यहाँ पर भी वही है कि अगर बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। जब 2n+3 करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आती है कि 5 रेस्ट पावर 2n+3। इस तरह -25 रेस्ट पावर n और -25, ये हमारे पास अगर हम इनको ऐड करें तो n+1 बनता है। इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव आ गई। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर हमारे पास होता है 25 के इक्वल, तो ये 25 की पावर n हो गई डिवाइडेड बाई 5 डॉट 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर हमारे पास 25 के इक्वल होता है, तो 25 की पावर n डॉट 5 क्यूब है हमारे पास। तो इसको हमने लिख लिया कि 5 स्क्वायर डॉट 5, ये हमारे पास 5 क्यूब भी बन गया अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें। -25 ये वाला और 25 n, ये हमारे पास वही चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 25 रेस्ट पावर n और 25, इसको हम कॉमन निकालेंगे। 25 रेस्ट पावर n इंटू 5 25, इसको हमने कॉमन निकालिया तो हमारे पास बाकी बचती है 5 - 1, ये वाला 5, और यहाँ से ये पूरी टर्म कॉमन आ गई तो यहाँ पर 1 बाकी बच गया। इस तरह नीचे वाली टर्म से हमारे पास ये चीज़ कॉमन आई और 25 - 1 बाकी बच गया। ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, 25 डॉट 25 रेस्ट पावर n। ये वाली टर्म, इस ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो 5 - 1 4 और 25 - 1 24। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये 1/6 आ गया। छठा पार्ट है कि 16 की पावर x+1 प्लस 24 2 रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट पावर x - 3 डॉट 8x+2।
इसको भी हमने ऐसा सही सॉल्व करना है कि 16 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2⁴ है, क्योंकि 2⁴ 16 के इक्वल होता है x+1 +20, और 4 को भी हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 की पावर 2 जब हम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2x आ गया, डिवाइडेड बाई 2x - 3 एस्टिव रहेगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल होता है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमने इन टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट करना है, हमने कोई ऐसी टर्म बनानी है कि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो 2 क्यूब की पावर x+2 आ गया। अब देखें 2⁴ और इसकी पावर x+1 है, तो ये जो 4 है x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4x+4 +20 इंटू ये वाला 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x - 3, और ये 3x+2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x+6 बन गया। 2⁴x डॉट 2⁴ हमने 4x+4 को अलग लिखा, यानी कि जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 4x और 4 ऐड होगा तो हमारे पास 4 बन गया, +20 डॉट 2⁴x। अब देखें इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 और ये 2 इनकी बेसिस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, x - 3 + 3x+6 हो गया। अब देखें 2⁴x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो वो हमने कॉमन ले लिया, 2⁴ +20 बन गया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2⁴x +3 बनेगा। ये 2⁴ 16 आ गया +20 डिवाइडेड बाई 2⁴x अलहदा हमने लिख लिया, और 2 क्यूब हमने अलहदा लिख लिया। ये वाला 2⁴x और ये वाला 2⁴x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 + 20 36 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 36 और 8 आ गया। और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें 4 पे डिवाइड करें तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। सातवां पार्ट है 64, इसकी पावर -2 और 3 डिवाइडेड बाई 9 इसकी पावर -3/2 है। 64 को हम लिखेंगे कि हमारे पास 4 क्यूब है, 4 क्यूब को अगर आप ओपन करें तो हमारे पास 64 बनता है, इसकी पावर -2 और 3 डिवाइडेड बाई 9 को हमने लिखना है 3 स्क्वायर। अब देखें इसकी पावर है, ठीक है, तो उसकी पावर को हमने कैंसिल आउट करना है, तो इसकी पावर को कैंसिल आउट करने के लिए हमने 9 को लिखा कि 3 स्क्वायर है। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 की पावर -2 बाकी बचेगा। इस तरह ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट होकर हमारे पास -3 बाकी बच जाएगा। इनकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए इनको हम बटे में लेके जाएंगे, 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 क्यूब। तो अब देखें यहाँ पर डिवीजन आ गई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाली टर्म उलट जाएगी, यानी कि 1/3 क्यूब है तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगा, 3 क्यूब 27 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 27/16 हमारे पास आ गया। अब 8वां क्वेश्चन है कि 3⁹ क्रॉस 9⁻n+1 डिवाइडेड बाई 3⁻n-1 क्रॉस 9⁻n-1 3⁻n एस्टिव। अब देखें n 9⁻n+1 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 9⁻n.9, इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो जब उसमें ऐड होकर n+1 एस्टिव होता है 3⁻n.3⁻1, यानी कि इनको हमने अलग-अलग लिख लिया। इस तरह इसको हमने अलग-अलग लिखा 9⁻n.9⁻1, ये ऊपर वाली टर्म एस्टिव आ गई। अब इस टर्म को और इस टर्म को हमने अलग इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, 3⁻n 9⁻n, और ये वाली टर्म अलग हमने लिख ली, 3⁻1 9⁻1। अब ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, सो कैंसिल हो जाएगी, और 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1 डॉट 9 की पावर -1। ये डिवीजन का मतलब है, बटे में अगर कोई चीज़ हो तो उसका ये मतलब है ना कि वो डिवाइड हो रही है, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने यहाँ पर ये डिवीजन का साइन लगा लिया। अब इनकी टर्म नेगेटिव है तो इनको पॉजिटिव करने के लिए इनको हम बटे में लेके जाएंगे, यानी कि उनको हम उल्टा देंगे। इनका पहले बटा 1 था, अब ये 1 इनकी टर्म ये -1 थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी 3.9 की पावर -1 है तो ये +1 बन जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 1/27, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पर डिवीजन है, इसको सॉल्व करने के लिए चेंज हो जाएगी क्रॉस में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, और ये चीज़ उलट हो जाएगी, यानी कि 1/27 है तो 27/1 हो जाएगी। तो 9 क्रॉस 27 करें तो हमारे पास 243 के इक्वल आ गया। लास्ट पार्ट है इसका कि इसको जब हमने सॉल्व करना है तो 5⁻n इसको हमने अलग लिख लिया, और 5 क्यूब इसको हमने अलग लिख लिया, -6.5 को हमने अलग लिख लिया, और 5 की पावर n को हमने अलग लिख लिया। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 की पावर n+1 ही एस्टिव बनता है, डिवाइडेड बाई, अब देखें 5 की पावर n इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, 9 - 2⁻n ये एस्टिव रहेगा, ठीक है। अब 5 की पावर n इसमें भी है तो ऊपर वाली टर्म में से हमने 5 की पावर n को जो हमने
वो हमने कॉमन ले लिया। अब 5 क्यूब माइनस 6.5 ये हमारे पास बाकी बचेगा। तो 5 क्यूब हमारे पास 125 के इक्वल है, माइनस 30 ये, और नीचे वाली टर्म 5 रेज़ टू पावर n इंटू 9 - 2n ये एस्टिव रहेगा। जब 5 रेज़ टू पावर n ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 125 माइनस 30 95 डिवाइडेड बाई 9 - 2n ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने वो वाली टर्म बनानी है कि वो किसी न किसी तरह आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अगर उनकी पावर है तो किसी न किसी तरह हमने उनकी पावर को जो है वो कैंसिल आउट करना है। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।